नमस्कार भी सभी को आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला और जो हम इंडियन पॉलिटी जो हमारी सीरीज चल रही है, आज हमारी इंडियन पॉलिटी को लेके जो हमारी 6 क्लास रहेगी भी इंडियन पॉलिटी की आज हमारी क्या रहेगी 6 क्लास रहेगी भी। ये भी इंडियन पॉलिटी की हमारी क्या रहेगी 6 क्लास रहेगी। हम क्लास शुरू करते हैं भी जय माँ सरस्वती का नाम लेके क्लास शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी जो हम पढ़ रहे हैं भी, और जो भी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम भी किया करो, लाइक कमेंट ज़रूर किया करो। और जो बच्चे मेरे को पता है भी हाँ इसमें कुछ इश्यू है, क्लियरिटी थोड़ी कम आ पा रही है, तो मैंने कहा भी मैं धीरे धीरे इसमें चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। मंडे तक सारी जो मेरी छोटी प्रॉब्लम है, जैसे माइक की प्रॉब्लम है, वो मैंने दूर कर दी है, माइक मैंने चेंज कर लिया। और उसके बाद अब थोड़ी लाइट का इश्यू है, वो भी आपका आगे मंडे तक आपको ये इश्यू भी नहीं मिलेगा। तो हम जो इंडियन पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे थे, इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं भी क्राउन रूल्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले कंपनी रूल सारे समाप्त हो गए हैं। जो पीछे 3 वीडियो में कंपनी रूल समाप्त हो गए, आज 3 वीडियो में सारे क्राउन रूल भी समाप्त हो जाएंगे। तो ध्यान रखना भी हमारा जो संविधान, भारतीय संविधान बना था, उसकी जो प्रोसेस प्रक्रिया चली थी, उसमें हमने कंपनी रूल पढ़े। कंपनी रूल जो हमने पढ़े वो 1773 से हमने 1853 तक कंपनी रूल पढ़े। उसके बाद जो क्राउन रूल्स पढ़े वो 1858 से 1947 तक। आज ये लास्ट एक्ट रहा है, भारतीय स्वतंत्रता जो एक्ट रहा है, जो क्राउन रूल सारे समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो संविधान है उसका गठन होगा, संविधान के लिए जो समिति बनेगी उसका गठन होगा, वो हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। तो पीछे वाली वीडियो जरूर देखें और उसके बाद ये शुरू करें। तो क्राउन रूल का मैं बता देती हूँ, कंपनी रूल का मैंने बहुत बार बताया। क्राउन रूल में हमने जो पढ़ा 1858 में, क्राउन रूल में हमने 1858 का भारतीय शासन अधिनियम पढ़ा। भारतीय शासन अधिनियम में उस 1858 में ये बोला गया भी अब जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहलाएगा। तो इसीलिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद हमने जो पढ़ा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, उसमें बहुत सारे चेंज देखने को मिले। मैंने आपको नोट में बजट लिखाया, इनकम टैक्स लिखाई, और कुछ जो हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और उसमें जो विभागीयकरण है किया गया था भी, कार्य जो हमारा कार्यालय है उनका विभागीयकरण किया गया और अलग अलग विभागों में बांट दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद हमने जो पढ़ा 1909 का मार्लियामेंटो सुधार, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मार्लियामेंटो सुधार कब आया, 1909 में आया। उसमें क्या था, पहला जो भारतीय सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो चुकी थी, उसमें मुस्लिमों को अलग वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था। और इसी एक्ट को महात्मा गांधी ने भारत का स्वरनाश एक्ट कहा था, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट की, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, उसमें क्या किया गया, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था। और उसके साथ प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। और अगर पूछे विश्व में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार सबसे पहले किसने दिया था, तो सबसे पहले न्यूजीलैंड ने दिया था। ये भी मैंने लिखने का काम किया, पिछली वीडियो जरूर देखें। उसके बाद अगर बात करें 1935 का जो संविधान का आधार जो एक्ट माना जाता है, वो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम है, ये भी ध्यान रखना। उसमें भी काफी चेंज हुए। एक तो हमने जो संविधान हम आगे पढ़ेंगे, संविधान में एचडी उससे 250 आर्टिकल उठा लिए थे और कहते हैं 82% के आसपास उसी संविधान हमारा लिखा गया, उसी से लेके। उसके बाद अगर बात करें तो जो 1937 में जो म्यांमार है, बर्मा है, वो भारत से अलग कर दिया गया, जो हमने कल पढ़ा। उसके बाद आरबीआई की स्थापना की गई। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली लाया गया, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद जो हम आज जो करेंगे वो हम क्राउन रूल्स में हमारा जो लास्ट अंतिम जो एक्ट बचा है वो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता एक्ट है। जो आज हम इसके बारे में क्या क्या चेंज हुए वो पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हमें जो आज़ादी दे दी गई थी, महारानी ने जो अंतिम सिग्नेचर कर दिए, वो सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें जो मेन बात की गई वो 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता करने की घोषणा की भी। ध्यान रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने
भारत को स्वतंत्र करने की जो घोषणा की थी वो किसने की थी? क्लीमेंट एटली ने की थी। उसी टाइम ये ब्रिटेन की प्रधान मंत्री थी, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लीमेंट एटली है, ये भी ध्यान रखना। जो अंतिम सिग्नेचर करेगी महारानी वो ये क्लीमेंट एटली है, तो ये ध्यान रखना। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी। जो घोषणा की थी 1947 में, 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दी थी क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र आजाद करने की घोषणा की थी। वो किसने की थी? क्लीमेंट एटली ने की। और कब की? 20 फरवरी 1947 को कर दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की योजना की शुरुआत की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम में पूछा भी गया है। जो माउंटबेटन जो योजना है वो कब आई? वो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की योजना की शुरुआत की। इनका मकसद क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना, इसका मकसद था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। ये योजना स्पेशल, इनका मेन मकसद क्या था? भारत और पाकिस्तान को अलग करना था। इस योजना का पूछ सकता है एग्जाम में, भारत और पाकिस्तान को किस योजना के तहत अलग किया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत अलग किया गया था। अगर लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें, लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो ये क्या था भी? अंतिम ब्रिटिश अंतिम जो अंग्रेज जो अधिकारी था, अंतिम वायसराय। अगर पूछे भारत का अंग्रेज अधिकारी अंतिम वायसराय तो कौन था भी? अंतिम वायसराय कौन था भी? तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर पहला भारतीय पूछे, फर्स्ट भारतीय पूछे भी, वायसराय भारत का फर्स्ट भारतीय पूछे तो राजगोपालाचार्य थे भी। कौन थे? गोपालाचार्य थे। फर्स्ट भारतीय अगर पूछे भारत का वायसराय तो जो राजगोपालाचार्य थे। और प्रथम जो अंग्रेज अधिकारी है वो पहले भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अंतिम पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना आई वो 3 जून 1947 को आई थी। इसका मेन मकसद क्या था? भारत और पाकिस्तान को अलग करना। उसके बाद जो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डंकी वर्ल्ड योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डंकी वर्ल्ड योजना और माउंटबेटन योजना, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया। डंकी वर्ल्ड योजना, इस योजना ने संविधान सभा को अलग कर दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना ने तो भारत और पाकिस्तान को ही अलग कर दिया, इस योजना ने संविधान को ही अलग कर दिया। इसमें क्या था भी? जो देश थे जो चुनाव लड़ते थे भी, जो 379 जो मेंबर थे संविधान सभा के, उसमें इंडिया के 299 थे और पाकिस्तान के 90 थे। उनको अलग अलग कर दिया। जो अलग करने का काम किया संविधान सभा के मेंबर जो सदस्य हैं उनको अलग करने का काम किसने किया था? तो ये बर्ड डंकी योजना ने किया था। डंकी बर्ड योजना ने किया। और भारत और पाकिस्तान को अलग करने का काम किया था वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना ने किया था। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो संविधान सभा के जो ये मेंबर है 379, अब ये पूछ लिए कोई बच्चा भी 379 मेंबर क्यों रखे मैडम संविधान सभा के? 379 क्यों? तो इसमें जो पॉपुलेशन थी भी 1 लाख लोगों पर एक सदस्य उसकी देखभाल करना। जैसे ये हम बनाते हैं ना भी, जैसे मंत्री बनते हैं, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, तो वो क्राइटेरिया होता है भी 1 लाख पॉपुलेशन पे एक एमपी बनेगा, वैसे एक एमएलए बनेगा। उसी तरीके से एक जो मेंबर बनाया गया वो भी 1 लाख के आसपास, क्योंकि 40 लाख के आसपास जो भारत की पॉपुलेशन थी लगभग, तो इसके 1 लाख के आसपास एक मेंबर रखा गया था। ये भी ध्यान रखना। जिसमें क्या थे? इंडिया के 299 थे और पाकिस्तान के 90 थे। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन संसद ने भारतीय स्वतंत्रता एक्ट पेश किया। जो भारतीय स्वतंत्रता एक्ट जो आया था 1947 में, ये ब्रिटेन संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश किया गया?
4 जुलाई 1947 को पेश किया गया, जो भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947 में आ गया था। जो भारतीय स्वतंत्रता को लेके जो एक्ट था वो ब्रिटेन की संसद में जो पेश किया गया वो 4 जुलाई 1947 को किया गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये तारीख। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन ने पारित किया। वहां जैसे लोकसभा राज्यसभा होती है वैसे हमारे संसद में वहां जो हाउस ऑफ कॉमन है वो लोकसभा है, जिन्होंने 15 जुलाई में हाउस ऑफ कॉमन से पारित हुआ। 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड ने पारित कर दिया। जैसे हम यहाँ लोकसभा पढ़ते हैं फिर राज्यसभा पढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखना, वहां जो है 15 जुलाई को तो हाउस ऑफ कॉमन ने पारित किया, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड ने पारित कर दिया था। 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड ने पारित कर दिया था, ये भी पूछा गया है। उसके अगर बात करें 18 जुलाई को महारानी ने सिग्नेचर किए वह पारित किया। 18 जुलाई को महारानी ने अंतिम सिग्नेचर कर दिया और पारित कर दिया भी अब जो है भारत को हम आजाद कर देंगे 15 अगस्त को। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना आजादी दिवस मनाता है और भारत 15 अगस्त 1947 को अपना आजादी दिवस मनाता है। तो ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो क्राउन रूल है उसका अंतिम जो है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता एक्ट भी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता एक्ट, इसमें क्या चेंज हुए, इसमें चेंज किया गया 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र आजाद करने के लिए घोषणा कर दी थी, अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम आने वाले दिनों में भारत को आजादी देंगे भी। तो उसका जो प्रोसेस चला ब्रिटेन की संसद में, उससे पहले जो योजना आई 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना लाई गई। इसका अंतिम मकसद था कि भारत और पाकिस्तान को अलग करना। इसी के तहत एग्जाम में पूछा गया है भी भारत और पाकिस्तान को कौन सी योजना के तहत अलग किया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन के तहत किया गया था। माउंटबेटन से क्वेश्चन बनता है भी अंतिम ब्रिटेन अधिकारी जो अंतिम है वायसराय कौन था, भी लॉर्ड माउंटबेटन था। और पहला अगर वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग था और पहला भारतीय पूछे तो राजा गोपालाचार्य था। उसके बाद जो है ये वायसराय का पद समाप्त हो जाता है और राष्ट्रपति हम अपना लेते हैं। उसके बाद अगर डंकी बर्ड योजना की बात करें तो इस योजना ने संविधान सभा को भी अलग कर दिया था, जिसमें 389 मेंबर पर जो चुनाव होते थे। 389 मैंने बताया क्योंकि 40 लाख के आसपास भारत की जो पॉपुलेशन थी और 1 लाख से थोड़ा ऊपर रखा, 1 लाख के आसपास एक मेंबर रखा था। तो ये आइडिया लगा लो भी जो 400 के आसपास ये 389 जो मेंबर थे वो संविधान सभा के थे, जिनमें जैसे संविधान सभा हम जैसे आगे हम संसद पढ़ते हैं लोकसभा पास, जो उनकी मेंबरशिप होती है वो 389 पे थी, जिसमें इंडिया के 299 थे और पाकिस्तान के 90 थे। इनको अलग काम करने का काम किया था वो किसने किया था, डंकी बर्ड योजना ने किया। और भारत और पाकिस्तान को अलग करने का काम किसने किया, लॉर्ड माउंटबेटन योजना ने किया। उसके बाद बात करें भी 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन संसद ने भारतीय जो स्वतंत्रता एक्ट पेश किया। किस तारीख को, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में भारत का जो स्वतंत्रता एक्ट है वो पेश किया गया। 15 जुलाई को वहां की जो हमारे यहाँ लोकसभा है वहां की हाउस ऑफ कॉमन है उन्होंने पारित कर दिया। 16 जुलाई ने वहां की जो हाउस ऑफ लॉर्ड है उसने पारित कर दिया और 18 जुलाई को वहां की महारानी ने जो एलिमेंट एटली ने सिग्नेचर कर दिए थे। ये हमारा जो 1947 का हम कल संविधान सभा पढ़ेंगे, उसका गठन पढ़ेंगे, उसके मेंबर पढ़ेंगे, कितने पे इलेक्शन हुआ, कितने मेंबरशिप थे, वो सारी बात कल होगी। तो इस क्लास को 2-4 बार देखें। इससे पहले 5 पॉलिटी की क्लास दी है मैंने, 10-10 15-15 मिनट की है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बार बार रिवीजन करोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। बार बार उस चीज़ को हम पढ़ते हैं तो कोई भी चीज़ कितनी भी कठिन हो, अगर आपने लगता है भी 1 बार में नहीं आया, 2 बार भी नहीं आया, 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, समझ में आ जाता है। तो इन क्लासों को बार बार जरूर देखें।
इकोनॉमिक्स से इनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, पॉलिटी से इनकी प्लेलिस्ट बना दी है, और मेरे चैनल पे इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट आई है और हरियाणा जीके की, तो वो जरूर देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।